तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जनवरी सेशन में 2025 में जेई मेंस में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसको टॉपिक वाइज निपटा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और हम लोग अब कर रहे हैं, आज के सेशन में कर रहे हैं लिमिट्स। ठीक है, तो बाकी जो हो चुका है उन सब की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आकर आप देख सकते हैं। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं लिमिट्स इस बार कैसा आया था। चलिए, तो पहला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी डालूंगा तो बेस क्या बन रहा है, देखो ये ई, इधर लिख लेता हूँ, ई अपॉन वन माइनस ई है। ये क्या है, वन बाई ई। ये एक्स पे टेंस होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, नीचे वाला भी किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, तो वन पे। तो ये बनेगा, और पावर इन्फिनिटी डालने से इन्फिनिटी। ये क्या बन जाएगा, वन माइनस ई बाई ई। और ये क्या बनेगा, ई वन माइनस ई। यहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये क्या चल रहा है, वन का पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डालने से कहाँ पे टेंस हो रहा है, वन का पावर इन्फिनिटी। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है इसका सॉल्यूशन, लिमिट ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी बेस माइनस वन इंटू पावर। क्या होता है बच्चों, बेस, बेस ये है ना, माइनस वन इंटू पावर। पावर क्या है, इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करना है। ओके, ये जो आंसर देगा वही मेरा किसका आंसर होगा, लिमिट का, जो कि किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा वन बाई वन माइनस ई माइनस एक्स ई अपॉन एक्स प्लस वन इंटू वन माइनस ई माइनस वन इंटू एक्स। ठीक, ओके। चलिए अब फिर एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू ई लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वन बाई वन माइनस ई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स ई अपॉन वन माइनस ई इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू एक्स। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम क्या आएगा, वन माइनस ई इंटू एक्स प्लस वन। ठीक, यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स ई। यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, सब मल्टीप्लाई होगा, वन माइनस ई इंटू एक्स प्लस वन, और ऊपर क्या है, एक्स। ठीक, अल्फा ई लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए एक्स प्लस वन माइनस एक्स ई, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा माइनस एक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो प्लस एक्स ई हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस वन मिलेगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस ई हो जाएगा, अपॉन वन माइनस ई इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स। तो एक्स ई कट गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस वन माइनस वन कट गया। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या बचा है, ई एक्स, और नीचे क्या बचा है, वन माइनस ई एक्स प्लस वन। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, ई एक्स है ना, ई का पावर एक्स नहीं, ई एक्स है, नीचे से ये एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, अल्फा बराबर ई का पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वन माइनस ई, एक्स कॉमन ले लिया तो वन प्लस वन बाई एक्स, ऊपर क्या है, ई इंटू एक्स। तो ये एक्स से एक्स कट गया, अब इन्फिनिटी डालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को आंसर मिलने वाला है ई का पावर ई अपॉन वन माइनस, ये हो गया मेरा अल्फा। अल्फा क्या हो गया, ई का पावर ई अपॉन वन बाई ई। अब देखते हैं निकालने क्या बोला है, निकालने हमको ये बोला है, ये इसको टी बोल देते हैं, एल एन ई का पावर ई अपॉन वन माइनस ई अपॉन वन प्लस एल एन ई का पावर ई माइनस वन बाई ई। तो ये क्या होगा, सिर्फ ई अपॉन वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई अपॉन वन माइनस ई। ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन वन माइनस ई, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस ई प्लस ई अपॉन वन माइनस ई।
तो 1 माइनस ई कट गया, प्लस ये कट गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ई। ठीक है, अभी ln e1 होता है, ये पावर से सामने आया इसलिए ऐसा लिखा हूं ना, लॉग की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस चैप्टर में अपन। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अच्छा ही क्वेश्चन था। जब इन्फिनिटी की टेंस रहता है तो x की हाईएस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है, जब जीरो की ओर जाता है तब x की लोवेस्ट पावर पे अप्रोक्सीमेट होता है। ये सब बेसिक्स अगर आपको नहीं पता तो प्लीज ये प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा लिमिट्स का, वहां जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना, क्योंकि इससे 2 चैप्टर लिंक्ड है। और अगला सवाल, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में ये किससे लिंक होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, हाईएस्ट पावर पे 2x²। ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, लोएस्ट पावर में 3x²। इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं, इन लोगों को नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 3x माइनस 1 का पावर x/2, और ये क्या है 3x प्लस 2 का पावर x/2। तो ये कितना हो गया, ओवरऑल 2/3 बना बस। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 2/3, 3x माइनस 1 का पावर x/2, ऐसे लिख दो 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 2 का पावर x/2। अब देखो ये कहाँ जा रहा है ना, ये किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, x के हाईएस्ट पावर पे, मतलब 3x पे। ये भी किस पे होगा, 3x कट के क्या बन जाएगा 1, तो बेस हो गया 1। अब पावर कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी। तो 1 का पावर इन्फिनिटी है फॉर्म है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी बेस माइनस 1 इंटू पावर 3x माइनस 1, 3x प्लस 2 माइनस 1 इंटू पावर, e का पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर। ये फॉर्मूला है बेसिक सा जो हम लोग बार बार यूज करेंगे अगर 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो। चलिए देखिए 2/3 e का पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3x प्लस 2, ऊपर क्या बना 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो 3x से 3x कट गया, तो ये क्या बना 2/3 e का पावर, ये बनेगा -3, क्या बनेगा -3 अपॉन 3x प्लस 2 इंटू x/2। अब गौर से देखिए किस पे अप्रोक्सीमेट होगा, हाईएस्ट पावर पे, तो नीचे बचेगा क्या, क्या बचेगा बच्चे लोग, सिर्फ और सिर्फ 3x बचेगा, और ऊपर क्या है -3x, और क्या है 2bx। तो क्या आ गया 2/3 e का पावर -1/2, मतलब 2/3 रूट e। क्या बना 2/3 रूट e। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, हाईएस्ट पावर को बाहर निकाल लिए, तो 3x बाहर निकलेगा तो 1 प्लस 2/3x रहेगा। अब यहाँ इंफिनिटी डालूंगा तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए 3x पे अप्रोक्सीमेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लॉजिक क्लियर नहीं है, शॉर्टकट क्लियर नहीं है, बाकी और तो कुछ नहीं है। अगला सवाल देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कोसेक, तो ये कहाँ साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये √5, ये भी √5, तो ये क्या हो जा रहा है 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, कोसेक को लिख दे रहा हूँ 1/sin। अब बच्चों स्क्वायर रूट दिखता है तो हमको क्या करना रहता है, रेशनलाइज, तो रेशनलाइज भी कर दे रहा हूँ। 2 cos² x प्लस 3 cos x माइनस cos² x प्लस sin x प्लस 4, ये इंटू इसका प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 cos² x प्लस 3 cos x प्लस अंडर रूट cos² x प्लस sin x प्लस 4 होल डिवाइड बाई क्या होगा 2 cos² x प्लस 3 cos x प्लस अंडर रूट cos² x प्लस sin x प्लस 4। ठीक, अब क्या होगा, इधर x डिवाइड किए इधर x मल्टीप्लाई किए, sin x बाई x क्या होता है 1, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ x। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, नीचे बचा x, ऊपर a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a² माइनस b², तो क्या बन जाएगा 2 cos² x प्लस 3 cos x, है ना, 2 cos² x
प्लस 3 cos x माइनस cos x प्लस sin x प्लस 4। ठीक है, ये बच गया क्या भैया, cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4। ठीक, नीचे नीचे बच्चों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जिसका आंसर निकलते जाता है लिमिट डाल डाल के उसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा √5 बनेगा प्लस √5, तो नीचे क्या बनेगा 2√5, नीचे क्या बनेगा 2√5। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 2√5x, ये कितना बचेगा cos स्क्वायर x, ये कितना बचेगा 3 cos x माइनस sin x प्लस 4। अभी 0 डालने से 0 हो रहा है क्या, 1 प्लस 3 4 4 और ये -4 है ना बच्चों, 4 - 4, हाँ 0 हो रहा है। ठीक, तो अब यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए इसको cos 2x में बदल के अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, और दूसरा आप क्या कर सकते हो LH रूल लगा देते हो, तो LH रूल लगा देता हूं यहाँ पे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या लगा रहा हूँ LH रूल, तो 2√5 x का डिफरेंशिएशन 1 cos स्क्वायर x 2 cos x माइनस sin x, फिर -3 sin x, फिर माइनस cos x, फिर इसका 0। अब 0 डालने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा -1/2√5। क्या मिलेगा आंसर -1/2√5। तो LH रूल लगा दिया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दिया x के टर्म से और फिर वापस लिमिट डाल दिया, तो ऑप्शन क्या है -1/2√5। ठीक है, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये इस समेशन को सॉल्व करना अपने आप में ही सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, समझ लीजिए आप। किसका सवाल है, सीक्वेंस एंड सीरीज का। चलिए, तो f of x इज इक्वल टू दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r 0 से लेके n 10x/2 का पावर r प्लस 1 प्लस 10³ x 2 का पावर r प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 का पावर r प्लस 1। ठीक, तो पहले मैं ना इस समेशन को सॉल्व करने पे फोकस डाल रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो x/2 का पावर r प्लस 1 बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इसको मैं थीटा मान ले, इसको क्या मान ले रहा हूं, थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस 10³ थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 थीटा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। भैया अब इसको किसमें बदल सकते हैं, साइन और कॉस में बदलूंगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन बाई कॉस करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन करके दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसे ही होगा। ये कितना हुआ 1, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा 10 थीटा अपॉन cos 2 थीटा बनेगा। क्या बनेगा 10 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अब इसको मैं sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकता हूँ, 10 थीटा को sin थीटा बाई cos 2 थीटा cos थीटा, ये बनेगा मेरा जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब जो समेशन के अंदर है। तो समेशन के अंदर है वो क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r 0 से लेके n, क्या बनेगा साइन थीटा तो x/2r प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा x/2r प्लस 1 कॉस 2 थीटा। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x/2 का पावर r बचेगा सिर्फ। ठीक, इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा x/2 का पावर r बचेगा। ओके, अब इस समेशन को सॉल्व करना है, तो सीक्वेंस सीरीज में या आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उसमें एक क्वेश्चन लिखा होगा आप लोगों को, ऐसे साइन का समेशन था, साइन नीचे कॉस, दोनों कॉस के टर्म थे, वैसा समेशन था। उसी प्रकार से इसको भी अप्रोच करना है।
क्या देखना है, क्या इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होता है? हो गई भाई, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा तो हो गई ना, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा तो होना ही है ना, मतलब इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये मिलेगा। तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r 0 से लेके n, ये क्या बन जाएगा, साइन, इसको लिख सकता हूँ थीटा, थीटा नहीं, x बाई 2r माइनस x बाई 2r प्लस, ये दोनों को माइनस करूंगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा, इन दोनों का माइनस ही होगा, x बाई 2 का पावर r प्लस 1। आप माइनस करके देख लीजिएगा, मैं नहीं करके माइनस करके दिखा रहा हूं अभी, कि करके दिखाना है बुरा हो जाएगा बच्चों, तो करके दिखाना पड़ेगा ना, तो फिर क्या ही बोले, ये थीटा नहीं है x है ना, तो x बाई 2 का पावर r, चलो करके दिखा देता हूँ, x का पावर 2 का पावर r प्लस x माइनस x बाई 2 का पावर r प्लस 1, x बाई 2 का पावर r माइनस 2 इंटू 2 का पावर r, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तभी तो पावर ऐड हो रही है, x बाई 2 का पावर r कॉमन हो गया तो 1 माइनस 1 बाई 2, ये कितना होता है 1 बाई 2 ही होता है, तो कितना बना x का पावर 2 का पावर r प्लस 1, इसका मतलब इन दोनों को माइनस करने से क्या बनता है ये, तो उसकी जगह ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दिया, किसकी आइडेंटिटी लगा दिया, साइन ऑफ a प्लस बी की, समेशन r 0 से लेके n, तो ये होगा साइन x का पावर 2r कॉस x बाई 2 का पावर r प्लस 1 माइनस कॉस x बाई 2 का पावर r साइन x बाई 2 का पावर r प्लस होल डिवाइड बाई कॉस x बाई 2 का पावर r प्लस 1 कॉस x बाई 2 का पावर, ठीक, याद है, क्लियर है। अब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r 0 से लेके n, जब मैं दिस अपॉन दिस लिखूंगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 10 x बाई 2 का पावर r, जब मैं दिस अपॉन दिस लिखूंगा कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 10 x बाई 2 का पावर r प्लस 1। अब इस समेशन को खोलना है पहले, तो r की जगह 0 डालो तो क्या मिलेगा 10x माइनस 10x बाई 2, फिर 1 डालो प्लस 10x बाई 2 माइनस 10x बाई 4, फिर ऐसे डालते जाओगे तो क्या होगा, ये कटते जाएगा, ये कटते जाएगा। अब कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है भाई, तो x बाई 2 का पावर n आएगा, वो इन्फिनिटी जाएगा तो ये अंदर 0 चले जाएगा, तो 10 0 0 कितना होता है 0 होता है, तो आंसर क्या आएगा f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट डालने के बाद f ऑफ x हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10x, ठीक। तो बढ़िया ब्यूटीफुल सी बात है, सब एक दूसरे को काटते जाएंगे, आखिरी वाला बच जाएगा वो x का पावर ये बच जाएगा माइनस ऑफ 10x बाई 2 का पावर n प्लस 1 बच जाएगा, मैं इन्फिनिटी डालूंगा तो 10 के अंदर 0 चल जाएगा, 10 0 0 होता है, तो कितना आएगा f ऑफ x 10x। अब देखिए क्या निकालना है, ये निकालना है, चलो इस पे फोकस करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है e का पावर x e का पावर 10x और x माइनस 10x। सबसे पहले क्या करना है अपने को, e का पावर 10x कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचेगा e का पावर x माइनस 10x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10x, ठीक है। ये मत लिख देना कॉमन लेने के बाद e का पावर x बाई 10x, है ना, ऐसा मत लिख देना, दिस इज रॉन्ग, कॉमन लोगे तो ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड में होगा तो पावर माइनस होगी। अब ये देखो x 0 डालने से ये 0 की ओर जा रहा है, जो लिखा है वही लिखा है, तो ये पूरे का आंसर क्या होता है 1, e का पावर x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 वो 1 होता है। अब ये e का पावर ये भी कहा जा रहा है 0, e का पावर 0 कितना होता है 1, तो ओवरऑल लिमिट के आंसर क्या आई, आंसर क्या आया बच्चों इक्वल्स टू, तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में गिना जाएगा इसको, क्योंकि ये समेशन निकालना एक टास्क है, आर्ट है बच्चों, ठीक। बढ़ रहे हैं अब अगले क्वेश्चन की और, क्या लिखा हुआ है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर let t be the greatest integer function less than or equals to t, then the least value of p belongs to natural number for which limit greater than or equals to 1। तो पहले देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0,
ये जो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है उसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ठीक। तो क्या लिख दूंगा, x 1/x प्लस 2/x प्लस डैश 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 p बाई एक्स, ये नॉर्मल लिखा, माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/x प्लस 2/x डैश 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 p बाई एक्स, ठीक। अंदर वाले को ऐसे लिख दिया, फिर इधर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये वाले को 1/x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस डैश 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 81/x स्क्वायर माइनस, अब इसका क्या लिख दे रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट 1/x स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट 4/x स्क्वायर, ऐसे करते करते फ्रैक्शनल पार्ट 81/x स्क्वायर, या 9 स्क्वायर भी लिख सकते हो, उसको 81 लिख दिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखें, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, सिर्फ ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा, है ना, सबका नीचे का एलसीएम सेम है, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + 2 + डैश 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 p माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, सब फ्रैक्शनल पार्ट वाले के साथ, 1 फ्रैक्शनल पार्ट x 2 फ्रैक्शनल पार्ट x, ऐसे करते करते p/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। फिर x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश 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 9 स्क्वायर तक, क्योंकि सबका एलसीएम सेम है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो सबको कैंसिल कर देगा। फिर ये अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट अंदर बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट 2 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे करते करते 9 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट वाले पे फोकस करते हैं, ठीक। x 0 की ओर जा रहा है तो 1/0 इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट लेकिन किसी का भी 0 और 1 के बीच में ही रहता है, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। तो फ्रैक्शनल पार्ट किसके किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच, तो ये 0 से 1 के बीच में, ये 0 के 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, p टाइम्स 0 से 1 के बीच में है, तो उसका आंसर 0 से p के बीच में ही होगा। किसके किसके बीच में होगा, 0 से p के बीच में, उसमें 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली ये भी 0 के 1 के बीच में है, उसमें 0 मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से 1 के बीच में 0 मल्टीप्लाई करूंगा, सब में 0 से 1 के बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 0। तो प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई, समेशन ऑफ 1 से p, समेशन ऑफ 1 से 9, 1 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लिमिट लग गई बच्चों, 1 + 2 + डैश 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 p माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 9 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस यही इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होता है, p इंटू p प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर क्या होता है, 9 इंटू 10 इंटू 19, है ना, डिवाइड बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के टेबल में 3 जा, 3 के टेबल में 2 जा, 2 के टेबल में 5 जा, तो हो गया 15 इंटू 19, ठीक, p इंटू p प्लस 1 बाई 2, 15 इंटू 19, 15 इंटू 19, 15 9 जा 135 और ये हो गया 15, तो ये हो गया 285। कितना हो गया बच्चा, 285, तो उधर जाके हो गया 286, p इंटू p प्लस 1 डिवाइड बाई 2, उधर चला गया p इंटू p प्लस 2 ग्रेटर देन 286 इंटू 2 572, कितना हो गया 572, ठीक 572। अब p की वैल्यू कितनी रखूं भाई, अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, p की वैल्यू डाल दीजिए आप, 23 डालेंगे, 23 इंटू 24 करके देखो, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है कितना, 24 इंटू 24 होता है 576, 23 इंटू 24 तो कम ही होगा मेरे ख्याल से, कितना होगा निकाल लेते हैं, 92 और ये हो गया 46, तो ये हो गया 552, तो 23 रखने से 552 आ रहा है। p की वैल्यू अगर मैं 23 रख रहा हूं
तो ये मल्टीप्लीकेशन 552 आ रहा है, तो p की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 24। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बच्चों? द लीस्ट वैल्यू ऑफ p इज 24। ओके, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है? लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जब t 0 डालूंगा तो क्या बनेगा 1। 1 को 0 से 1 से इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा 1। यहां t 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी। तो क्या है 1 का पावर इन्फिनिटी टाइप का है। किस टाइप का है? ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये 1 की ओर जा रहा है। 1 का पावर इन्फिनिटी, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? e का पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 बेस माइनस 1 इंटू पावर 0 से लेके 1 3x प्लस 5 का पावर t dx माइनस 1 इंटू पावर। अब इसकी वैल्यू ये दी है, फिर कंपेयर करके हमको अल्फा निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू 0, पहले इसको सॉल्व करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? x के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, t तो क्या है कांस्टेंट है, तो किसी का पावर n टाइप का हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3x प्लस 5 का पावर t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1, साथ में 3 मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड बाई 3 भी आ जाएगा। ओके, अब इसमें लिमिट डालना है क्या 0 और 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई टी। कोई इशू नहीं। अब लिमिट डाल देते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0। जब यहां 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा 8 बाई 3, 8 का पावर t प्लस 1 बाई 3 इंटू टी प्लस 1 माइनस, जब 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 5 का पावर t प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू टी प्लस 1 माइनस 1 इंटू पावर कितना था 1 बाई टी। ओके, पलटू पन्ना। तो e का पावर लिमिट t टेंड्स टू 0, 8 का पावर t प्लस 1 को लिख देता हूं 8 इंटू 8 का पावर t अपॉन 3t प्लस 1 माइनस 5 इंटू 5 का पावर t अपॉन 3t प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई टी। एलसीएम ले लो पहले भाई, t टेंड्स टू 0। एलसीएम ले लेता हूं, क्या लिखा 3t प्लस 1, बाहर 1 बाई टी भी है, तो 8 इंटू 8 का पावर t माइनस 5 इंटू 5 का पावर t माइनस 3t माइनस 3 बनेगा। एलसीएम लेने के बाद 3t माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t, t मल्टीप्लाई हो गया बच्चों इससे, है ना। अब ये क्या है 8 इंटू 8 का पावर t माइनस 5 इंटू 5 का पावर t माइनस 3t माइनस 3। ओके, अब देखिए अभी भी 0 जा रहा है क्या, देखो t डालूंगा यहाँ पे t 0 डालूंगा तो ये 8 बनेगा, ये माइनस 5 बनेगा, ये माइनस 3 बनेगा, तो 0 है, और नीचे भी क्या है 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, और 8 का पावर t और ये सब दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा LH रूल लगा लेता हूं, क्योंकि डायरेक्ट कोई मेरे को फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो LH रूल लगा लेता हूं। तो नीचे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6t प्लस 3, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 का पावर t ln 8 माइनस 5 का पावर t ln 5 माइनस 3t और इसका 0। ओके, अब 0 डालूंगा तो कहां अप्रोक्सीमेट होगा, अब 0 डालूंगा तो कहां अप्रोक्सीमेट होगा, e का पावर ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो ये होगा 8 ln 8 माइनस 5 ln 5 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 3। कोई इशू देखो नहीं। अब ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में लाने की हमको क्या करनी पड़ेगी कोशिश। चलिए कोशिश करते हैं। e का पावर इसको लिख सकता हूं मैं 8 बाई 3 ln 8 माइनस इसको लिख सकता हूं 5 बाई 3 ln 5 फिर माइनस 1। ओके,
फिर ये पावर ऊपर चढ़ जाएगी, ln 8 का पावर 8/3 माइनस ln 5 का पावर 5/3, और इसको लिख देता हूं ln e। तो बच्चों इसको मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा ब्लॉक की, 8 का पावर 8/3 ऊपर हो गया, 8 का पावर 8/3 ऊपर हो गया, और जो माइनस में थे वो डिवाइड में आ गए, 5 का पावर 5/3 और ये e। तो ये और ये सेम है, ln मतलब क्या होता है, log टू द बेस e होता है ना। अगर ये दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा, 8 का पावर 8/3 5 का पावर 5/3 इंटू e। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। वो किसके बराबर दिया हुआ है, अल्फा बाई 5e 8/5 का पावर 2/3, 8/5 का पावर 2/3, ये इसके बराबर दिया। अब यहां से मेरे को अल्फा चाहिए, चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, e से e तो कट गया, 8 का पावर 8/3 डिवाइड बाई 5 का पावर 5/3 इज इक्वल टू अल्फा 8 का पावर 2/3 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 का पावर 2/3। दोनों को ऐड करूंगा, 1 + 2/3 5/3, ये दोनों भी कट गए। अब अल्फा क्या हो गया, इधर जाके डिवाइड हो गया, 8 का पावर 8/3 डिवाइड बाई 8 का पावर 2/3, दोनों को माइनस कर दूंगा तो 8/3 माइनस 2/3 कितना हो गया, 8 का पावर 6/3। ये कितना होता है 2, 8 स्क्वायर कितना होता है 60, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों 64। ठीक, तो वैल्यू ऑफ अल्फा है 60। चलिए तो बस बच्चों इतने ही सवाल थे किसमें, लिमिट्स में। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आए हैं, जैसे एक समेशन वाला, एक ये इंटीग्रेशन वाला, और तो ओवरऑल लिमिट्स का लेवल अच्छा था। लिमिट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इससे लिंक्ड रहता है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप पढ़े नहीं है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको, चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पुराने जितने कठिन पीवाईक्यू उन सबका कलेक्शन भी उस प्लेलिस्ट की लिंक में मिल जाएगा, पीवाईक्यूज जेईई मेंस पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर 24, 23 के कुछ कठिन पीवाईक्यूज उसमें बने हुए हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, हम लोग अगले क्लास में करेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। बाय।